गंगा और वरुणा नदी के किनारे तबाही का मंजर, वाराणसी के ग्रामीण और तटीय इलाकों में बाढ़ का कहर, नाव बनी जीवन रेखा। उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी इस समय गंभीर प्राकृतिक संकट का सामना कर रही है। गंगा और वरुणा नदियों के जलस्तर में अचानक आई तेज बढ़ोतरी ने शहर के कई इलाकों, विशेष रूप से तटीय और ग्रामीण क्षेत्रों को बुरी तरह प्रभावित किया है। हालांकि शहर का मुख्य शहरी क्षेत्र गोदोलिया, लक्सा, भेलूपुर, मैदागिन अभी इस संकट से पूरी तरह नहीं घिरा है, लेकिन ग्रामीण बेल्ट और नदी किनारे बसे मोहल्ले पानी में डूब चुके हैं। ग्रामीण इलाके संकट में, घरों में घुसा पानी। वाराणसी के आसपास के ग्रामीण इलाके जैसे लोहता, फुलवरिया, चांदमारी, नगवा, आदमपुर, मड़ौली और कोनिया जैसे क्षेत्र इस वक्त बाढ़ के पानी से बुरी तरह घिरे हुए हैं। कई जगहों पर पानी घरों में पहली मंजिल तक पहुंच चुका है। खेतों में लगी फसलें डूब चुकी हैं और लोगों को दैनिक जरूरतों की पूर्ति में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सभी काम ठप, लोग बेहाल। इन इलाकों में दैनिक क्रियाकलाप पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। लोग काम पर नहीं जा पा रहे, खेतों में खेती नहीं हो रही, दुकानें बंद हैं और बच्चों की पढ़ाई ठप हो गई है। स्थानीय निवासी अपने अपने घरों में फंसे हुए हैं और कई लोगों ने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों या रिश्तेदारों के यहाँ शरण ले ली है। खाद्य और पीने के पानी की किल्लत। बाढ़ के कारण सबसे गंभीर असर खाने पीने की चीजों की आपूर्ति पर पड़ा है। कई दुकानों में राशन खत्म हो गया है और आपूर्ति रुकने के कारण दूध, पीने का पानी, गैस, सब्जियां और दवाइयां जैसी बुनियादी आवश्यकताएं आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। नाव ही बना सहारा, सड़कें बनी जलमार्ग। वाराणसी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव अब एकमात्र सुरक्षित यातायात का साधन बन चुकी है। इन नावों के जरिए लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। नगर निगम और आपदा प्रबंधन विभाग ने नावों की संख्या बढ़ाई है और बचाव कार्य तेज कर दिया है। कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस आपदा में लोगों की मदद के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। मुख्य बाजार अभी सुरक्षित, लेकिन खतरा बना हुआ है। शहर के प्रमुख बाजार जैसे गोदोलिया, लक्सा, मैदागिन, सिगरा और भीलूपुर में अभी तक बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा है, लेकिन यदि जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो जल्द ही नाले ओवरफ्लो हो सकते हैं और शहर के भीतर भी जल भराव और दुर्गंध की स्थिति बन सकती है। इससे जन स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका है। प्रशासन की निगरानी और शुरुआती राहत प्रयास। प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी की जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की जा चुकी हैं। जिला प्रशासन ने कुछ राहत शिविरों की स्थापना की है, जहां पीड़ितों को खाना, पानी और प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। हालांकि राहत कार्यों की गति और पहुंच प्रभावित इलाकों के फैलाव और संसाधनों की कमी के कारण धीमी बनी हुई है। अगले 48 घंटे अहम। नालों के ओवरफ्लो और महामारी का खतरा। यदि अगले 48 घंटे में बारिश नहीं रुकी और जलस्तर इसी गति से बढ़ता रहा तो शहर के कई और इलाके इसकी चपेट में आ सकते हैं। नालों के ओवरफ्लो होने से सड़कों पर गंदा पानी, कीचड़ और दुर्गंध की समस्या बढ़ेगी। इससे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों के फैलने का खतरा भी पैदा हो सकता है। गंगा मैया की चाल रहस्यमयी। जितनी तेजी से बढ़ती है, उतनी ही तेजी से उतरती भी है। बनारस के लोग गंगा मैया की इस चक्रवातीय चाल से परिचित हैं। यहाँ की जनभावना कहती है कि गंगा मैया जब चढ़ती हैं तो अपने पूरे वेग से चढ़ती हैं, लेकिन जब उतरती हैं तो उतनी ही तेजी से पीछे भी हटती हैं। यही उम्मीद अभी प्रभावित लोगों को सहारा दे रही है कि 4 से 5 दिनों में जलस्तर कम हो सकता है, बशर्ते बारिश थमे और ऊपर की ओर से पानी का बहाव धीमा पड़े। वाराणसी का ये बाढ़ संकट अभी पूरे शहर को नहीं, बल्कि गंगा वरुणा के तटवर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों को ही प्रभावित कर रहा है। लेकिन यदि समय रहते नियंत्रण नहीं पाया गया तो ये बाढ़ शहर के भीतर भी तबाही मचा सकती है। प्रशासन को चाहिए कि वो नालों की सफाई, राशन आपूर्ति और मेडिकल कैंपों की व्यवस्था युद्ध स्तर पर करे। जनता की तरफ से भी संयम और सहयोग की जरूरत है ताकि इस आपदा को मिलकर पार किया जा सके। गंगा की लहरें एक बार फिर परीक्षा ले रही हैं, लेकिन बनारस का हौसला और एकजुटता ही इसे पार लगाएगा।